नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में ही धूम मची है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाके अपनी जो खुशी है, जो उत्साह है, उसका बखान कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश दीक्षित है। राकेश दीक्षित। तो दीक्षित जी, क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में बीते 2 वर्षों में जब से मोहन यादव जी सीएम बने हैं, विकास हो रहा है, चल रहा है? हाँ जी, विकास हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हम चल भी रहे हैं। हाँ। भोपाल से लेके जबलपुर तक मेरा आना जाना रहता है, हर जगह विकास कार्य होते ही रहते हैं। हाँ। नित्य नूतन और मतलब पुराने कार्यों का भी संरक्षण होता है और नए विकास भी होते हैं यहाँ पर। भाई, उनका कहना है कि हम हमारे जो इतिहास है उसे संजोएंगे और विकास करेंगे, यानी कि विरासत से विकास की हो। जी, जी। लेकिन जो विपक्षी हैं इस पर सवाल उठाते हैं कि भाई उनके नारे तो सिर्फ बेफिजूल के हैं, बातें करते हैं, आते हैं, अभिनंदन करते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। देखो, हमारा कुछ इतना लेना देना तो है नहीं है। हाँ। यदि विकास हो रहा था हम बोल रहे हैं। हाँ। कांग्रेसी सड़कों पे निकले, हाँ। जगह जगह घूमे। हाँ। विकास अपने आप देखेगा। जैसे मेरी 2 आंखों से दिखता है, वो भी 2 आंखों से देखते हैं, विकास दिखेगा उनको। मतलब उनकी 2 आंखों में ऐसी क्या दिक्कत है जो उनको विकास दिख नहीं रहा, और आपकी 2 आंखों में ऐसी क्या खूबियां हैं जो सिर्फ विकास नहीं दिख रहा है आपको? देखो, एक बात एक ऐसी है। हाँ। यदि देखो, सत्ता का जो लालच होता है, जी। दूसरा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हाँ। जितना अच्छा काम करता है उतना बुरा लगता है, कारण वो है। अच्छा, इसके अलावा आज 47वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे? 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हाँ। 1980 से जब से अटल जी के द्वारा यहाँ पर स्थापना हुई है, जी। नित्य नए बहुत अच्छे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने देवतुल्य कार्यकर्ता दिए। हाँ। और अध्यक्ष दिए। और इस समय भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष खंडेलवाल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी देवतुल्य हैं और कार्यकर्ता भी देवतुल्य हैं। और हमारे जो उनके मेहनत से जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो आते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे मोहन यादव जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वास्तव में हम मानेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब कहना चाहिए देवालय हम कहेंगे। हाँ। जो कार्यालय देवालय हम इसलिए कहेंगे कि धारा 370 हटी, उससे अधर्म का नाश हुआ है। धर्म की जय हुई है। प्राणियों में सद्भावना हुई है। विश्व का कल्याण हुआ है। तो देवालय के पास जब हम जाते हैं, जब सत्संग सुनते हैं, जब हमारे हृदय में उद्गार उठते हैं, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो हम देख रहे हैं। और राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्ष से हमारे रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। जो लोग हमको छापते थे, कहते थे तुम वैसे ही कह रहे हो, भाई भारतीय जनता पार्टी ने करके बताया है। मोदी जी ने करके बताया है। वास्तव में एक एक व्यक्ति ने करके बताया है। आपने राम मंदिर की बात करी, उसके ऊपर भी विपक्षियों का सवाल उठता है कि भाई साहब, राम मंदिर बना, उस जगह पे हॉस्पिटल बन जाते, कॉलेज बन जाते, हॉस्पिटल बनते, जो गरीब तबके के लोग हैं, मरीज हैं, उन्हें दिक्कत कम होती, जो उपचार है वो आसानी से होता, सस्ते में होता। और अगर कॉलेज बनता तो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते। लेकिन मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? यही बात तो है कांग्रेस की। हाँ। पहली बात तो जो है, इतना बड़ा जनसमूह, हाँ। मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से। जब तक हम रघुराई की सेवा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। हाँ। और 500 साल पुराना जो बाबर की बर्बरता ने मंदिर का विध्वंसन किया, विध्वंसन के बाद वहां पर मंदिर बन रहा है। और उसको बनाने के सहयोग की बात तो अलग है। आपने इतनी जो कविता सुनाई, उसके अलावा अगर हम बात करें रामलला की मंदिर की, तो उसके ऊपर विपक्षी सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, जब से मोदी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से उन्होंने देश भेज दिया है, और ऐसे देश भेजने वाले इंसान को ही जो है रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उनकी जब उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, शिलान्यास, उसमें बैठाया पूजा में। देखो, जो कोई प्रमाणिक व्यक्ति हैं, राहुल गांधी, उनकी न जात का पता न पात का पता। वो कहाँ जहाँ पहुंच जाते उसी जात का बोलने लगते हैं। मुसलमानों में जाके कट्टर मुसलमान बोलने लगते हैं। हिंदुओं में जाके श्रेष्ठ अपने आप को ब्राह्मण बताने लगते हैं। जो व्यक्ति ऐसी बात कौन सुनेगा? मोहल्ले का व्यक्ति भी इस टाइप की बात करेगा कि मतलब उसको इग्नोर कर देंगे, तो वो कोई आदर्श व्यक्ति थोड़ी उनकी बात मानी जाएगी। मोदी धारा 370 में पूरा उनका हाथ है। और उसके बाद वो एकदम अड़िग होकर धारा 370 हटाई। राम मंदिर मुद्दा वाली बात थी। रथ यात्रा में वह स्वयं सवार थे लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में। जब वह सत्ता में आए तो धारा 370 के बाद राम मंदिर का जो मुद्दा था, भव्य राम मंदिर बनाया। और हमारी ऐसी बात नहीं है कि हमारी बहनें बड़ी प्रताड़ित थी, उनको स्वतंत्र किया उन्हें शासनों से। जो 3 तलाक के बाद मतलब 3 बेगमों से शादी करके तलाक कर देते थे, उनको मोदी जी ने बहन माना। और क्या करें मोदी जी? इसके अलावा अगर हम, ये तो नेशनल लेवल की बात होगी, अगर हम प्रदेश लेवल की बात करें तो प्रदेश स्तर पे विकास कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि लाडली बहना का जो योजना चल रही है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई महिलाओं को 1500 रुपए देकर भाजपा उनके वोट खरीद रही है। वहीं
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि भाई हम लाडली बहनाओं को, जो हमारे प्रदेश की महिलाएं, उन्हें सशक्त करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें 1500 रुपए की जो राशि है वो दे रहे हैं। एक बात हम बताएं आपको, हाँ। हर चीज की एक मार्कशीट होती है। हाँ। देखो देखो, जैसे लाडली बहना का जो निर्णय लिया, मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब निर्णय हुआ, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या, हमारी बहनें खुश हुई। हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के पास में पैसा नहीं रहता, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 1500 रुपए उनको दे रही है। वह प्रसन्न है, गरीब प्रसन्न है। और हम देख रहे हैं कि राशन के लिए हर महीने राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीब को वृद्धावस्था पेंशन हो रही है। और हम जगह हमारा भारत कितने आगे बढ़ा है हर चीज में। विश्वगुरु की जो हम परिकल्पना करते हैं उस जगह पर हम पहुंच रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्या में भी और राष्ट्रीय समस्या में भी, घरेलू समस्याओं में भी वह निजात पा रहा है। और क्या करें मोदी जी, बताओ क्या करें मोहन, और हम प्रदेश की बात है, मोहन यादव जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्षी की, तो उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई भाजपा पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू का समर्थन करती है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है मुसलमानों को जितना हिंदुओं को मिल रहा है। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा मैं बताऊंगा। मैं कौशल नगर विकास समिति में अध्यक्ष हूँ यहाँ पर भोपाल में। हाँ। तो वहां पर मुसलमानों के साथ एक समस्या है जो मुसलमानों के मुंह पे मैं कह दूंगा। सुना पहले, वहां पर केवल 2-3 घर मुसलमान के हैं। वहां पर उन्होंने 25 साल से पानी नहीं दिया। तो केवल हमने कहा कि तुम सही समय पे पानी दो। बाकी के हिंदू जो पानी नहीं दे, मतलब पानी का पैसा नहीं दे रहे, तो उनके कनेक्शन काटे। पर जो 5 लोग अंदर ले आए वो लड़ने के लिए हमको तैयार हो गए, मुस्लिम समुदाय। हाँ हाँ। तो हमारा तो सोच लो, इतने कम से कम 150 हिंदुओं के घर में 3 घर के मुसलमान लड़ने तैयार हो गए। लड़ने के बाद में हमारे पास भी सॉरी, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। केवल उनसे कह के हमने पूरे पैसे लिए, तो वो कहने लगे भाई यहाँ तो पूरा पैसा देने पड़ेगा। वो मकान बेच के भाग गए। आप सोच लो, केवल आप पूरा पैसे दोगे तो मकान बेच के भागोगे क्या? आप ये बताओ पहले। ये स्थिति में बता रहा हूँ, ऐसे ही हिंदुओं, ऐसे ही मुसलमानों की एक स्थिति है। हम बता रहे हैं, हिंदू समाज जो है वो आज भी तुम देख लो कि वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। पर ये जब नुकसान पहुंचाना खत्म कर देते हैं, जब न्याय से रहना खत्म कर देते हैं, तब वो कहते हैं कि हमको बराबरी से नहीं रखा जा रहा। मोदी सरकार देखो, लाडली बहना के पैसा 1500 रुपये उनको नहीं मिल रहा है क्या? है मकान मुसलमानों के नहीं बन रहा है क्या? है तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हम बहुत बड़ा समुदाय हिंदुत्व था, वो प्रताड़ित था कांग्रेस के कारण, उसको दबाया जा रहा था और अन्य समाज के लोगों को बढ़ाया जा रहा था। वो बराबर कर दिया, वो देखा नहीं जा रहा। लेकिन उनका तो कहना है भाई दबाया जा रहा है। जब से बीजेपी आई है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रही है, नाम बदल राजनीति का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रही है। 70 साल कांग्रेस रही। उनके मकान देख लो कहाँ रहते थे, किस स्थिति में रहते थे। भारतीय जनता पार्टी है, उनके मकान देख लो। उनके घर में लाडली बहना के हिसाब से उनको भी लाडली बहना कहा जा रहा है। और क्या करें बताओ, सब कुछ तो सही हो रहा है। जब देखो एक बात बताए, जब वो केवल इतना सोच रहे हैं कि हम परेशान करें हिंदुओं को, वो नहीं कर पा रहा, तो दुनिया की बातें करेंगे। जैसे मतलब किसकी बात करें, कांग्रेस ही कर रहे हैं क्या मुसलमानों ही कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो मेरा मतलब ये है कि जो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो आतंकवाद को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिसकी विचारधारा कांग्रेस की है ना, वो ऐसी बात करेंगे। युवाओं के लिए क्या नई नई योजनाएं चला रही है सरकार हमारी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए आप देख रहे हो, हर जिले में जो खेल हम देख रहे हैं, हर जिले में खेल के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारी सरकार सोच रही है खेल के मामले में आगे बढ़ें और रोजगार के मामले में आगे बढ़ें। कई मतलब योजनाएं ऐसी बनाई हैं, और लोन के लिए सस्ते में लोन और उनकी मार्कशीट पर लोन। मतलब जो कर्मठ व्यक्ति यदि है और सरकार का यदि सहयोग है तो युवा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आज के दिन जो 47वां स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे पूरे प्रदेशवासियों को? मतलब मैं व्यक्तिगत मेरी तरफ से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। देखो, कहने का मतलब ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के रणवांकरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से बात रही भारत माता के जितने भी लाल हैं, क्योंकि जुड़े हुए व्यक्ति हैं सब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही बात है कि हम जो आतंकवाद का जो साया है उसको हटाने के लिए हम तत्पर रहे हैं। भारत में थोड़ा बहुत जो 70 साल की आदत में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के टाइम भी थोड़ा बहुत यदि रह गया वो आदत से, तो उसको हटाना है। वही बात की महामेरु प्रतिकासम दृश्यतम प्रणबंगमा ब्रह्मवृत गच्छन्तम कृष्माने विमामरम। हम भ्रष्टाचार रूपी बादलों को छिन्न भिन्न कर देंगे और आतंकवाद रूपी पर्वतों को हिलाकर रख देंगे। और जो हमारे भारत को, कि हिंदुओं को, बड़े विशाल समूह को इस तरीके से कहा जा रहा है
कि जो इस तरीके से नहीं रह सकते जिस तरीके से उनको जो न्याय दिया जा रहा है, ऐसे खारे समुद्रों को हम हिलाकर रख देंगे। मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, आनंद में रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई बनकर रहें, ये हमारी कामना है सबसे। और भारतीय जनता पार्टी को हम सहयोग करेंगे तो राष्ट्र को सहयोग मिलेगा, राष्ट्र को सहयोग मिलेगा। आज समय है, पूरे विश्व के सहयोग की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार पूरे विश्व में ऐसी विचारधारा की यदि हो जाएंगी तो हर राष्ट्र में सदाचार आएगा और राष्ट्र में शांति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, जो हमारे साथ भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी, साथ ही साथ वह नेशनल लेवल और हमारे प्रदेश की सरकार की भी बात करी। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।